ग्रोथ आई है पिछले 7 क्वार्टर्स में साल दर साल सबसे बेहतर, क्यू ऑन क्यू पिछले 8 क्वार्टर्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, इस तरह की ग्रोथ इन्होंने क्लॉक करी है। इस कंपनी की रिलीज कहती है जो एनपीए की ट्रांजिशन में नया मेथड आरबीआई के सर्कुलर आया था 12 नवंबर को, उसके लिहाज से कोई एडवर्स इंपैक्ट इनके एनपीएज में देखने को नहीं मिलेगा। नए लोन 74 लाख पे साल दर साल 23% का, क्यू ऑन क्यू 17.5% का जंप। और ध्यान रखें ये उस बेस पर जब पिछले क्यू क्वार्टर में यानी कि Q2 में क्यू ऑन क्यू 37% का जंप था, तो उसके ऊपर इस तरह का परफॉर्मेंस आता हुआ। कस्टमर बेस 5.5 करोड़ का, साल दर साल 20%, क्यू ऑन क्यू 5% इंप्रूवमेंट। डिपॉजिट्स में भी साल दर साल 26% और क्यू ऑन क्यू 4.5% का इंप्रूवमेंट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 27% के आसपास, क्यू ऑन क्यू 70 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन, लेकिन अभी भी हेल्दी 27% के लेवल्स पर। तो अच्छा क्वार्टरली अपडेट बजाज फाइनेंस की तरफ से। ओके, बजाज फाइनेंस की तरफ से अच्छा क्वार्टरली अपडेट। याद रखिए जब हम बात करते हैं ना सुबह सुबह इंडेक्स के लिए एडवांटेज, यतिन के पास में जाऊं उससे पहले जरा प्लीज एक बार आप 3 महीने का चार्ट रखिएगा। इंडेक्स को मोमेंटम देने वाला निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को यही है, निफ्टी को यही है। 19 अक्टूबर के बाद जाके इस चार्ट को एनालिसिस कीजिएगा। सारे हाइज जो है ना वो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के, वो काटता हुआ एक बड़ा, अगर आप देखें ट्रिगर मार्केट के हाथ में है। एग्जैक्टली इस पे हाउस व्यू क्या है, यतिन से बात करते हैं। यतिन गुड मॉर्निंग, बताइए इस पर टेक क्या है और टारगेट्स क्या है यतिन? देखिए मॉर्गन स्टैनली की बात करेंगे बजाज फाइनेंस पे, क्योंकि यहाँ इनका एक ओवरवेट कॉल है। 9,060 रुपए का इनका टारगेट है, तो 9060 के टारगेट के साथ ही अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगर हम बात करें तीसरे क्वार्टर के अपडेट की, तो जैसे आशीष बता रहे थे बहुत ही अच्छी बेटर देन एक्सपेक्टेड लोन ग्रोथ है। इसके अलावा ईयूएम ग्रोथ भी काफी बेहतरीन तरीके से आई है। लगभग 8.5% की जो ईयूएम ग्रोथ है, अनुमान बाजार का लगभग 6 से 7% था। तो ईयूएम ग्रोथ पे भी काफी अच्छा कंपनी ने प्रदर्शन दिखाया है। हालांकि एक बड़ा पोर्शन जो ग्रोथ का है वो आईपीओ फंडिंग के थ्रू भी आया है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले क्वार्टर में जो क्वार्टर गया है वहां आईपीओ काफी सारे थे, और बजाज फाइनेंस की जो आईपीओ फंडिंग बुक है वो बहुत बेहतरीन है। कस्टमर एक्विजिशन भी सबसे बेहतरीन हुआ है, हाईएस्ट एवर, जो कि लगभग 26 लाख कस्टमर्स जोड़ने का काम कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। सीएलएसए की बिकवाली की सलाह है 6,000 रुपए के टारगेट के साथ, क्योंकि यहाँ इनको वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक महंगा लगता है, लेकिन कंपनी का प्रदर्शन काफी जबरदस्त है। तो आज शायद आपको काफी स्टॉक में ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, सीएलएससी की सेल की राय है, लेकिन याद रखिएगा इसका हिस्टोरिकल हाई इसका 8100 रुपए है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे थे 7343 पे, यानी अपने हिस्टोरिकल हाई से लगभग 10% नीचे। ओके, इस पे एक काम करते हैं, प्राइस पे बात करते हैं। जैसे कि यतिन ने कहा कि अपडेट बहुत स्ट्रांग है, प्राइस पे बात करते हैं। मानस, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? सारे एवरेजेस के ऊपर स्ट्रांग कमांडिंग पोजीशन में बजाज फाइनेंस, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? बजाज फाइनेंस में इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रेंड पॉजिटिव हो चला है। अभी कुछ हफ्ते पहले स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशन अगर आप पहले देखिए तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। मेरा समझना है कि ये रैली फिर से अब कंटिन्यू हो जाएगी और शायद 8,000 के स्तर हमें वापस देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी करिए, 7,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 8,000 के टारगेट सेट करिए। ये आपके सामने रणनीति पेश करते हुए बजाज फाइनेंस पर यतिन जी, वीरेन जी और मानस जायसवाल साहब। लंबी अवधि का चार्ट स्क्रीन पर अगर आपको आता हुआ दिखेगा तो ये मेरे ख्याल से सन 2021 का एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक निफ्टी का है। हम लोगों ने 1900 रुपये का लेवल देखा था, ध्यान दीजिए, जब कोविड में आपने गिरावट देखी और उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ धकाधक तेज़ी देखी है। मयूरेश जी, ऐसा क्यों कि एक ब्रोकरेज का लक्ष्य 6,000 और दूसरी का 9,000? ये दोनों आपके मित्र हैं। सर मेरे तो मित्र कोई नहीं है, लेकिन दो चीजें हैं कि जो वैल्यूएशंस होते हैं, आई थिंक सम ब्रोकरेज हाउसेस फील कि वैल्यूएशन जो हिस्टोरिकल ट्रेंड पे होते हैं उसको अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो शायद स्टॉक महंगा होता है। बट मेरा नजरिया होता है कि आई थिंक ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। तो अगर ग्रोथ आती जा रही है कंपनी के लिए, जैसे मोटा भाई ने आंकड़े बताए, जैसे आशीष भाई ने आंकड़े बताए, आई थिंक द ग्रोथ इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। जो पिछले कई तिमाहियों से आई थिंक कोविड के कारणों के वजह से और जो इंटरनल ऐप डेवलप कर रहे हैं शेल जी, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली बेटर इन टर्म्स ऑफ इट्स री रेटिंग। जो इकोसिस्टम बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल ऐप, द
डेटा दैट दे आर कलेक्टिंग, जो क्रॉस सेलिंग चल रही है, और एक बार ये ऐप आई थिंक एक ट्रांजिशनल फेज, आई थिंक ऑपरेशनल फेज में आ जाएगा, तो मुझे लगता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इतना जबरदस्त होगा कि जो आई थिंक इसके डायनामिक्स है कंपेयर टू लार्जर बैंक्स, आप लार्जर बैंक्स में तुलना करें तो आई थिंक जो लोन ग्रोथ है, एडवांसेस ग्रोथ है, इवन इफ इट इज एन एनबीएफसी और बाहर से बोरोइंग करके निम्स और स्प्रेड्स अभी भी आई थिंक अच्छा खासा मेंटेन करते हैं, कैपिटल एडविकेसी 27% इज टॉप नॉच। तो ये लगता है अर्निंग्स जब तक आती रहेगी, जो मुझे लगता है आई थिंक विद इन दिस स्पेस एंड फॉर दिस कंपनी इन पर्टिकुलर आती रहेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट वैल्यूएशंस, क्योंकि आई थिंक ये महंगी लगेगी कंपनी like some other companies in the FMCG space as an example। तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट है बजाज फाइनेंस के लिए, और काफी कुछ ट्रिगर्स हैं अगले कई तिमाहियों के लिए, तो जिनके पास ये बिल्कुल बने रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, जब बहुत ही नीचे का प्राइस टारगेट आपको एक बहुत ही मजबूत काउंटर पर दिखता है और आपके डीमैट में वो शेयर हो, तो उसको ना निकालें। और अगर आप बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे बजाज फाइनेंस का मंथली चार्ट, तो आपने देखा कि मई सन 2020 में जो आपने जो न्यूनतम लेवल देखा था वो था लगभग 1872 रुपये। वहाँ से आप 7343 रुपये इस काउंटर को ट्रेड करते हुए देखे हैं। और अगर आप सन 2014 से देखें तो यहाँ पर 2 स्टॉक स्प्लिट्स आए हैं, 1:1 और आप समझिए कि 10:1। तो ये एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले 10-1 साल में, और उम्मीद की जाती है कि आप इसको और वेल्थ क्रिएट करते हुए दिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, वैल्यू एट प्राइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्त मोमेंटम चेस करते हुए दिखें और ओवर प्राइस स्टॉक्स खरीदें, और वो आपको कहाँ वैल्यू दिखती है बहुत बढ़िया तरीके से मयूरेश जोशी साहब बताते हुए दिखते हैं। तो फिलहाल 2 ओपोजिंग व्यू CLSA के और क्रेडिट स्विस के बजाज फाइनेंस में, कहाँ प्राइस जाएगा ये आपको पता ही है। चलिए अब ऐसा करते हैं, वापस आशीष जी को जोड़ते हैं। वर्मा साहब, अलावा बजाज फाइनेंस के और कहाँ अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं? 2 और फाइनेंशियल्स के अपडेट आया शैल सर, और दोनों ऑन द फेस ऑफ इट बुरे नहीं लग रहे, अच्छे हैं बल्कि। बंधन बैंक, गिवन जिस तरह का स्टॉक में प्रेशर था, Q3 का अपडेट कहता है लोन्स एंड एडवांस, एब्सोल्यूट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर जाएंगे, वो कंफ्यूज नहीं करूंगा इतने बड़े आंकड़े पढ़ के। लोन्स एंड एडवांसेस मैं परसेंटेज बता देता हूं,